लोगों ने रेनेगेड इमॉर्टल का ये वाला ट्रेलर तो देख ही लिया होगा, जिसमें कि रेनेगेड इमॉर्टल का वैंगलिन एंटर करने वाला है मॉर्टल वर्ल्ड में। एंड इसके ग्राफिक्स तो देखो किस भयानक लेवल पर पहुंच चुके हैं। लाइक कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था यहाँ पर सब कुछ। अभी यहाँ पर वैंगलिन टैंक 1 को मार देगा, जो कि था फूजी हुआन, जो कि मेन विलेन था अभी तक का। उसको मारने के बाद वो आगे बढ़ जाएगा और इमॉर्टल बनने की पाथ पर फिर से एक बार निकल जाएगा। वो अपनी फैमिली का बदला तो यहाँ पर ले चुका है, लेकिन उसकी जर्नी की तो बस अभी शुरुआत ही हो रही है। अभी वो जाएगा मॉर्टल वर्ल्ड में, लेकिन वो क्यों जाता है मॉर्टल वर्ल्ड में, उसको मॉर्टल बनना क्यों पड़ता है, और थोड़ी सी आगे जाकर रेनेगेड इमॉर्टल का वैंगलिन बनने वाला है सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा, जिसको गॉड टीयर की स्टार्टिंग भी कह सकते हो तुम लोग रेनेगेड इमॉर्टल में, क्योंकि उसमें बंदे की पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पहुंच जाती है। तो हम लोग वही वाले ट्रेलर को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे जहां से कि एक बंदा उसको मिलता है जो कि उसको बताता है कि उसको एक दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहिए, इससे कि वो अपनी कल्टीवेशन वगैरह को और भी ज्यादा एनहांस कर सके। और ये सब कुछ सोचकर वैंगलिन जाता है मॉर्टल बनने के लिए। तो वैंगलिन ने निपटा दिया था यहाँ पर टैंक 1 को, और यहाँ पर उसका सामना होता है इविल लुकिंग यंग मैन का, जो कि डिमांड करता है कि जो बैग ऑफ होल्डिंग्स लिए हुए था ना वैंगलिन, जिसके अंदर काफी सारी चीजें निकली थी शत वगैरह, उसको वापस दे दे। जो यंग मैन था अभी वो काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो अर्ली स्टेज पर था सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर पे, वो लेवल जो कि नेसेंट सोल से ऊपर आती है। और इसलिए भले ही वो वीक हो गया था, लेकिन फिर भी वैंगलिन जो कि अभी एक पीक लेवल के नेसेंट सोल को मार सकता है, वो उसका सामना नहीं कर सकता था। अभी यहाँ पर वैंगलिन जैसे तैसे करके उसको बैग वापस दे ही देता है, और जैसे ही वो उसको बैग वापस देता है, यहाँ पर यंग मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। वैंगलिन अपने आप को डिफेंड करता है जी रियल्म की पावर का इस्तेमाल करके, लेकिन वो फिर भी इंजर्ड हो जाता है। वैंगलिन प्रिपेयर करता है कि यहाँ पर वो एक रेस्ट्रिक्शन फ्लैग का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि यहाँ पर डिवाइन रेट्रिब्यूशन को बुला सके। लेकिन जो यंग मैन रहता है वो पहचान जाता है इस चीज को और वैंगलिन को रोक लेता है। वो हैरान हो गया था देखकर कि यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स हैं वो कितने ज्यादा टेरिफाइंग है। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो वैंगलिन उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसलिए यहाँ पर जो यंग मैन रहता है वो अपनी नॉलेज को रिवील करता है जी रियल्म को लेकर, जो कि रेयर और पावरफुल टेक्निक होती है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, और सजेस्ट करता है वैंगलिन को उसको अपने बॉटलनेक को ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए, जिसके लिए वो बताता है कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल, एक ऐसा ट्रेजर जो कि रैंक 60 कल्टीवेशन कंट्रीज हेल्ड करके रखे हुए हैं, जो कि उसकी हेल्प कर सकती है जी रियल में जाने के लिए। लेकिन फिर भी इस क्रिस्टल को ऑब्टेन करना नियरली इम्पॉसिबल था उसकी करंट लेवल पर, इसलिए यहाँ पर वैंगलिन को जल्दी से जल्दी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचना था। अभी यहाँ पर जाने से पहले जो यंग मैन रहता है, इसका नाम होता है नाउदियो, वो ऑफर करता है वैंगलिन को कि एक फ्यूचर मीटिंग प्लेस होगी जहाँ पर कि 5 एलिमेंट्स प्लैनेट्स होंगे। अगर वैंगलिन को कभी भी वो क्रिस्टल मिल जाता है तो वो वहाँ पर ला सकता है। उसके बाद नाउदियो यहाँ से चला जाता है। जो वैंगलिन है वो अपने नेक्स्ट स्टेप को लेकर प्लानिंग करने लगता है। उसका जो इमीडिएट गोल था वो था स्प्लिट सीवरिंग स्टेज पर पहुंचना, जो कि रिक्वायरमेंट थी उसकी कल्टीवेशन को रैंक 4 कल्टीवेशन। ये जो थी एक बहुत डिफिकल्ट माइलस्टोन था, और इस चीज को बहुत ज्यादा कम कंट्रीज ही अचीव कर पाती हैं, जो कि होता है रैंक 4 का स्टेटस। वैंगलिन डिसाइड करता है कि वो 5 सेक्ट्स यूनियन को ढूंढेगा, जो कि एक रैंक 4 की कल्टीवेशन कंट्री है, और इस रूप में ढूंढेगा कि वो अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ सके। फिर वो यहाँ पर आधे महीने तक ट्रैवल करता रहता है, और वो आ जाता है 5 सेक्ट्स यूनियन की बॉर्डर पर, और वहाँ पर वो एक रेस्ट्रिक्शन को यूज करता है, जिससे कि वो लाइट स्क्रीन बैरियर उसको सरपास कर सके, जिससे कि वो कंट्री को आउटसाइडर से बचा सके। उसके बाद वैंगलिन डिसाइड करता है कि वो एक मॉर्टल की तरह रहेगा, अपने कल्टीवेशन को पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा, जिससे कि एक न्यू पाथ को वो ढूंढ सके और अपनी हैबिट्स की अंडरस्टैंडिंग को डीप कर सके। अभी वो रोड के ऊपर वॉक कर रहा होगा, जैसे कि हम लोग को ट्रेलर में दिखाया गया था। उसी टाइम पर वैंगलिन जो होता है उसको एक हॉर्स हिट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी उथल पुथल हो जाती है। एक मिडिल एज मैन होता है, इसका नाम होता है लूजिंग, वो इंटरवीन करता है और अपोलोजाइज करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी सर्वेंट गर्ल है जो कि सफर कर रही है इविल विन कंडीशन से, उसको तुम सही कर सकते हो। वैंगलिन इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है कि वो अपने आप को एक मॉर्टल वर्ल्ड में इमर्स कर सकता है और काफी सारी चीजें सीख सकता है, इसलिए यहाँ पर वो एग्री हो जाता है हेल्प करने के लिए। अभी डिवाइन सेंस का वो इस्तेमाल करता है और पेशेंट को वो डिस्कवर कर लेता है, जो कि उसकी सर्वेंट नहीं थी बल्कि उसकी मास्टर थी उस मिडिल एज मैन की, जिसको कि जहर दिया गया था। यहाँ पर वैंगलिन प्रोवाइड करता है एक विलो लीफ दवाई की तरह, जो कि सरप्राइज कर देती है लूजिंग को, जो कि डाउट करता है कि ये काम भी करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन फिर भी जो ओल्ड मैन है जो कि कैरेज लिए हुए था, वो रिकॉग्नाइज कर जाता है कि ये एक रेयर 100 ईयर ओल्ड विलो लीफ है, और वैंगलिन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वैंगलिन की नॉलेज से वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, इसलिए जो लूजिंग है वो उसको इनवाइट करता है कि वो अपने ग्रुप के साथ उसको शामिल कर ले और कैपिटल तक ट्रैवल करें, और तो और वो वैंगलिन को एक हॉर्स भी देंगे उस जर्नी के लिए। अभी वैंगलिन यहाँ पर तैयार था पूरी तरीके से मॉर्टल वर्ल्ड में ढलने के लिए, जिससे कि वो मॉर्टल वर्ल्ड को समझ सके और सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच सके। वैंगलिन ने यहाँ पर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, वो कैपिटल की तरफ जाने लगता है। वो हॉर्स को एग्जामिन
करता है जो कि उसको दिया गया था और देखता है कि जो उसकी इंटेलिजेंस और कंफर्ट है उसकी प्रेजेंस में बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से लूजिंग रहता है वो भी यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है। इस टाइम पर लोग ट्रैवल कर रहे थे, वैगलिन को एक्सपीरियंस होता है एक सेंस ऑफ पीस, उसको काफी ज्यादा शांति मिल रही थी क्योंकि वो पाथ था जो उसका कल्टीवेशन का, जिसकी वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी वजह से पूरी स्टर रहती थी और एक रेड मिस्ट ऑरा रहता था जो कि करीब 400 साल की किलिंग के साथ बना था, वो यहाँ पर काफी ज्यादा कंडेंस हो जाता है, कम हो जाता है। ये जो ऑरा था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी जो मोटर्स रहते हैं उसके आसपास के उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा था। वो स्लाइटली मर्ज हो जाता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में, जो कि दिखा रहा था इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि धीमे धीमे जैसे जैसे उसके दिल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसी के साथ ही उसको अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच पाएगा। अब जैसी रात होती है जो ग्रुप रहता है वो कैंप लगाते हैं और जो वैंगलिन है वो ट्री के अगेंस्ट में लीन हो जाता है। उसको यहाँ पर कामनेस महसूस हो रही थी जो कि उसने सदियों से महसूस नहीं करी थी। जो सर्वेंट गर्ल थी पहले के टाइम से वो उसके लिए लाती है वाइन, जो कि ट्रिगर कर रही थी मेमोरीज को उसकी प्री कल्टिवेशन लाइफ की, जिस टाइम पर अपने फादर और अंकल के साथ रहा करता था। जो वाइन है उसके अंदर काफी ज्यादा इमोशंस को जगह देती है और वो डूब जाता है पूरी तरीके से उस टाइम के एक्सपीरियंसेस में जिस टाइम पर वो एक मॉर्टल था। लूजिंग उसको ज्वाइन करती है, उसको थैंक करती है कि उसने लेडी को क्योर कर दिया था जो कि कैरेज में थी, और उसको इनवाइट करती है कि एक और जो मार्शल आर्टिस्ट होने वाला है जो कि फायर के अराउंड होगा उसको आकर वो ज्वाइन करे। वैंगलिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है, वो एग्री कर जाता है इसमें पार्ट लेने के लिए, जिसमें कि वो मॉर्टल्स को देखता है कि वो कितने ज्यादा खुश है और कितना सिंपल तरीके से रह रहे हैं और वो एक ऐसी चीज थी जो कि उसने खो दी थी पाथ ऑफ कल्टीवेशन के टाइम पर। अभी यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा इमेंस पावर थी, लेकिन फिर भी जो वैंगलिन है वो भूल जाता है अपनी आइडेंटिटी को एक कल्टीवेटर के रूप में। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो वो भी एक मॉर्टल बंदा ही हो। ये जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से काफी ज्यादा उसके अंदर रिग्रेट आ जाता है। उसको समझ में आता है कि अभी यहाँ पर मॉर्टल्स की कितनी ज्यादा कम लाइफ है, लेकिन फिर भी जो मॉर्टल्स हैं उनके अंदर कितनी ज्यादा हैप्पीनेस है और सेटिस्फेक्शन है। बाद में जिस टाइम पे वो सोने वाला था, वैंगलिन जितने भी इवेंट्स हुए थे रात में उन सब के बारे में सोचने लगता है और डिस्कवर करता है कि उसकी जो कल्टीवेशन है असल में मिड स्टेज पर आ चुकी है नेसेंट सोल की। हालांकि यहाँ पर जो कुछ रेड मिस्ट रहती है और वो डिसिपेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मिडिल स्टेज पहुंच चुका था जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फिक्र में था कि उसका जो ऑरा है अगर उसको पूरी तरीके से डिसिमेट कर देगा तो एक गलती हो सकती है, इसलिए वो उसको अभी तक कंडेंस कर लेता है, जो कि दिखा रहा था बैलेंस को उसकी ह्यूमैनिटी और पावर के बीच में। क्योंकि यहाँ पर जो वैंगलिन है वो ढलना चाह रहा था पूरी तरीके से उस मॉर्टल वर्ल्ड में, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन वो यहाँ पर कल्टीवेटर रहना भी नहीं चाह रहा था, इसलिए वो कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढ लेता है। अभी सुबह हो जाती है, पूरा ग्रुप उड़ जाता है। एक ओल्ड मैन रहता है वो वैंगलिन की तरफ आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये 100 ईयर ओल्ड विलो लीफ कैसे मिली और उसको तुम मुझे क्या सिखा सकते हो। अभी वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते, लेकिन जो ओल्ड मैन है उसको अभी भी यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो वैंगलिन है इतनी से कहाँ कुछ भी रिवील करता है। वैंगलिन हालांकि काफी ज्यादा ओल्ड था और वाइस था, लेकिन फिर भी वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है उनकी जर्नी के लिए, जो कि जा रहे थे वो लोग एक रैंक 4 की कल्टीवेशन कंट्री कैपिटल की तरफ। इस दौरान वो नोटिस करता है सर्वेंट गर्ल जिसके अंदर फीलिंग्स आने लगी थी उसके अंदर, जो कि उसको काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो वैंगलिन है वो उसकी एज 400 साल की हो चुकी है और वो जो लड़की है शायद मे बी 20 ईयर्स की होगी। अभी वो कैपिटल में पहुंच जाते हैं। उस टाइम पर जो वैंगलिन काफी ज्यादा इंट्रीग्ड हो जाता है 9 मैसिव ब्लैक पिलर्स को देखकर, जिसमें किसी की स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। जो लूजिंग है जो कि मेंबर था ग्रुप का, वो एक्सप्लेन करता है कि जो इमॉर्टल पिलर्स हैं वो पूरे के पूरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं और जो इमॉर्टल्स के हाउस है उसको भी। अभी यहाँ पर जो वैंगलिन है वो काफी ज्यादा पावरफुल था इन इमॉर्टल्स से भी, लेकिन फिर भी उनके एक्सप्लेनेशन पर वो सिर्फ स्माइल ही करता है। उसके बाद जो ग्रुप रहता है वहां से अलग अलग चला जाता है। वैंगलिन एक्सप्लोर करता है कैपिटल को और देखता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा कल्टीवेटर्स है मॉर्टल्स के बीच में और काफी ज्यादा शॉप्स भी है जो कि मैजिकल आइटम्स को सेल कर रही हैं। फिर वो देखता है काफी ज्यादा बूढ़े इंसान को जो कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछने में लगा हुआ था और वो काफी ज्यादा स्कैम करता था कल्टीवेटर्स के साथ में, क्योंकि वो कहता था कि अभी यहाँ पर तुम्हें अगर कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें यहाँ पर इस फूड को ड्रिंक को खाना पड़ेगा। और वो फूड जो ड्रिंक रहती है वो असल में बेकार थी, वो नॉर्मली रहती है। जो ओल्ड मैन है वो मैनेज कर लेता है बाकियों के कल्टीवेशन लेवल्स को ढूंढने में, यहाँ तक कि जो वैंगलिन की नेसेंट सोल स्टेज होती है वो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। जो वैंगलिन है वो ओल्ड मैन को फॉलो करता है, उसकी एबिलिटी से बहुत ज्यादा क्यूरियस था। जो ओल्ड मैन है वो स्कैम तो कर रहा था बाकी कल्टीवेटर्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर वैंगलिन फिर भी कुछ नहीं कहता है। और जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उससे रिवेंज तो देने को छोड़ो बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करने में लगे हुए थे। मतलब ये जो बुड्ढा वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था और इसकी एडवाइस को काफी ज्यादा वैल्यूएबल मानते थे। अभी जो वैंगलिन है वो काफी ज्यादा इंट्रीग था, फिर भी जो ओल्ड मैन है उसकी वो सीक्रेट को बताता नहीं है। वैंगलिन जो है एक शॉप को रेंट कर लेता है रिमोट पार्ट में सिटी के और सोचता है कि यहाँ पर वो मॉर्टल्स के बीच में रहेगा, जिससे कि वो हेवेंस और जो लाइफ एंड डेथ है उसको समझ सके। और वो प्रिपेयर हो जाता है अपनी सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को ब्रेक थ्रू करने के लिए। वो एक शॉप में सेटल हो जाता है जहाँ पर वो अपने आप को सिटी की पॉपुलेशन में ढाल लेता है और यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है।
है और इस शॉप में वो शुरू करता है वुड कार्विंग करना। तो यस, वैंगलिन आ चुका है मॉर्टल वर्ल्ड में, और मॉर्टल वर्ल्ड में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।